सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब पर बैन लगा दिया है। एनसीईआरटी की तरफ से जारी की गई इस किताब में एक चैप्टर जोड़ा गया जिसका नाम था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इसे लेकर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने खुद ही संज्ञान लिया, सरकार को जमकर फटकार लगाई और किताब पर बैन लगा दिया। यह भी कह दिया कि अपराध हुआ है, सजा मिलेगी, माफी, और वो भी बिना शर्त माफी भी हम मंजूर नहीं करेंगे। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे घिर गई है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी 8वीं क्लास के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की पूरी हैकड़ी निकाल कर रख दी है। कोर्ट ने सवाल किया है कि एनसीईआरटी आखिर चाहता क्या है, शिक्षक, छात्र और अभिभावक क्या सीखेंगे, क्या उन्हें कोर्ट की अवमानना का पाठ पढ़ाया जाएगा। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं सोशल साइंस की किताब में कुछ बदलाव किए। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम के एक चैप्टर को जोड़ा गया। सोशल साइंस की किताब में लिखा गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह है। इसमें कोर्ट में पेंडिंग केस के बारे में भी जानकारी दी गई है। कोर्ट के कुछ फैसलों का भी जिक्र किया गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किताब छापने और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। साथ ही ये भी कहा कि जो किताबें छप चुकी हैं उन्हें जब्त कीजिए और सभी प्लेटफॉर्म से डिजिटल कॉपियों को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, एनसीईआरटी की तरफ से माफी मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने इस माफी को खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हमें बिना शर्त माफी भी मंजूर नहीं है, ये अपराध है, इसीलिए माफी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने और जुडिशरी की गरिमा को कम करने की एक सोची समझी चाल है। जुडिशरी पर हमेशा असर डालने वाला ऐसा गलत काम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की परिभाषा में आएगा। अगर इसे बिना रोक टोक के चलने दिया गया तो इससे जुडिशरी पर लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा, किसी को भी बेदाग नहीं छोड़ा जाएगा। इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं पता लगाऊं कि कौन जिम्मेदार है। जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती है, मैं ये कार्रवाई बंद नहीं करूंगा। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, उनके नाम बताने ही होंगे। हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर हम सख्त एक्शन लेंगे। तो सीजेआई ने कहा कि एनसीईआरटी का बड़ा कैलकुलेटेड मूव है, जिसमें भारतीय न्यायपालिका को भ्रष्ट बताया गया है। पूरा शिक्षक समाज इसे ट्रोल कर रहा है। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि डिजिटल युग में एक किताब की हजारों प्रतियां बन गई होंगी, ये कैसे किया गया होगा, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जानना जरूरी है। कोर्ट ने एनसीईआरटी से पूछा, क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू किया जाए। कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब तक पूरी बात सामने नहीं आएगी तब तक सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी और शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया कि किताबें वापस मंगा ली गई हैं, लेकिन 32 किताबें वापस नहीं आईं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें से एक किताब अब सीजेआई के पास भी पहुंच गई है। उन्होंने खुद ही बताया कि किसी ने उन्हें यह किताब उपलब्ध कराई है। वैसे कोर्ट की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान अब आ गया है। उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ये तय करेगी कि ऐसी स्थिति दोबारा न आए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को मुकर्रर की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।